तरीका आपके पास में है। आप रॉयल का स्टेटस लेकर के डायरेक्ट एनसीएल में आप इंटर कर सकते हैं, और रॉयल का स्टेटस हासिल करते हुए आपको एनसीएल में एक्सेस मिल जाती है, और रॉयल क्लब में आपको एंट्री भी मिल जाती है, और यहां से भी आप गोल्ड स्कॉलरशिप में शामिल हो सकते हो। ये भी एक आपके पास में रास्ता है, ये जरिया है। तो आप डायरेक्ट रॉयल स्टेटस लेकर के आप, तो रॉयल क्लब को हम पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि ये पहले से एक क्लब होता है। जैसे ही अपने आप को रॉयल करते हो तो इस क्लब में आप इंटर करते हो, लेकिन आपके इंटर करने से पहले ही इस क्लब में ऑलरेडी 7 लोग विद्यमान रहते हैं, यानी कि सात 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 जो है मेंबर्स अवेलेबल रहते हैं इसमें। 7 रॉयल नेटिजन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें बीच सेंटर में जो है वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। उनके जो सर्कल, सेकंड सर्कल में दो जो नेटिजन्स रॉयल नेटिजन्स वो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और उनके जो चार चार जो है वो अलाई कहलाते हैं। और बाकी जो वैकेंसी खाली रहती है, जो भी वैकेंसी खाली रहेगी, आप रॉयल नेटिजन्स बन के वहां पे आप इंटर हो जाते हो, और आप इंट्रेंट कहलाते हो। और आपकी जो पोजीशन होगी इस कलर में आपके डाबेंग के वर्चुअल ऑफिस में ये बताएगा। अब ये रॉयल क्लब स्पेशल लोगों के लिए होता है, आप सुनो। तभी रॉयल क्लब की इकोनॉमी कैसे आती है, यहाँ से स्कॉलरशिप कैसे हासिल करते हैं, तो आप ये भी मैं बताऊंगा। अब ये जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का अपना फोरम है, वाइस प्रेसिडेंट का भी अपना फोरम है, अलाई का भी अपना फोरम है, इंट्रेंट का भी अपना फोरम है, और अपने अपने फोरम में तमाम जो है बेसिक यूजर्स, प्रीमियम यूजर्स का प्रमोशन हो रहा है। तो जब भी कोई रॉयल नेटिजन्स जो है मैं अपने आप को अपग्रेड करता है, तो इस क्लब में शामिल होते चले जाते हैं। अब कोई सीनियर ने किया नहीं किया, जूनियर भी कोई भी, वो उससे पहले ही शामिल में हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 8 ही वैकेंसी है। अब 8 वैकेंसी तो इतना सारा फॉर्म बढ़ते जाएगा, तो आने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस क्लब को स्प्लिट होना पड़ता है, 2 भागों में बंटना पड़ता है। अब ये जैसे स्प्लिट होता है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन क्यों छोड़ेगा, क्योंकि कुर्सी की तो ऐसी भी लड़ाई है, कोई तो अपना पोस्ट नहीं छोड़ना चाहेगा ना, दुख होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ प्रेसिडेंट खुशी खुशी अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार होता है, और वो इतनी बड़ी खुशी लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए जितने जल्दी पोजीशन छोड़ेगा, अगर 3 दिन में पोजीशन छोड़ दिया, तो उस पोजीशन छोड़ने के लिए उसको 60,000 का रिवार्ड, क्लब रिवार्ड मिलेगा, यानी 600 पौंड उसे दिए जाएंगे। और वहां जितने भी अवेलेबल वाइस प्रेसिडेंट है उनको 80-80 पौंड मिलते हैं, और जितने भी अलाई है उनको 40-40 पौंड मिलते हैं। और अगर 3 दिन के बाद में जब भी छोड़ दे, तो जितने जल्दी छोड़े, तो फिर 60,000 की जगह, 600 पौंड की जगह 480 पौंड मिलेंगे। लेकिन ये भी कम नहीं होते, इसलिए कोशिश करेंगे कि अगर 3 दिन मिस हो गया तो 480 कितने जल्दी मिल जाए, 48,000 कैसे मिल जाए। और वाइस प्रेसिडेंट को 80-80 पौंड, और सारे अलाई को 40-40 पौंड। अब आपको जानकारी ये दे दूं कि जैसे क्लब में कोई भी इंट्रेंट बन जाए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का खिताब कौन हासिल करता है? तो प्रेसिडेंट का खिताब वो हासिल करता है जो उस क्लब में ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के जो पायनियर है उन्हें रॉयल नेटिजन्स के रूप में अपग्रेड करता है। जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो नेक्स्ट क्लब में वो डायरेक्ट इंट्रेंट क्यों ना हो, उससे प्रेसिडेंट का चांस मिल जाता है। अगर जिसके 2 से ज्यादा फॉलोअर्स वहां पे है, आ गए रिकमेंड किए, तो वो नेक्स्ट क्लब स्प्लिट होती है, वो इंट्रेंट से सीधे प्रेसिडेंट बनने का उसे मौका है। और केवल एक टर्म क्लियर होने पे उसे, प्रेसिडेंट टर्म क्लियर करने से ये इकोनॉमी हासिल करने का मौका है। लेकिन प्रेसिडेंट टर्म पूरा करने से और भी बहुत सारे एडवांटेज है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ही ये क्लब स्प्लिट हो जाता है तो 2 क्लब में स्प्लिट हो जाएंगे, फिर से 8-8 वैकेंसी खाली हो जाएगी, और ये निरंतर प्रक्रिया चलते रहेगी। तो 15 लोग थे, तो प्रेसिडेंट जो है वहां से बाहर निकल के अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर के क्लब में चले जाता है। अब 14 लोग रहे, तो वो 14 लोग 2 क्लब में विभक्त हो जाते हैं। तो दोनों क्लब का जो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जिसके फॉलोअर ज्यादा रहेंगे, फिर कम फॉलोअर्स वाले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, बाकी सब अलाई बनेंगी। और फिर से 8-8 वैकेंसी ओपन हो जाएगी, और फिर से इनके 2 रन में आने वाले बिजनेस पार्टनर आते रहेंगे, फिर क्लब स्प्लिट होगा, और फिर इकोनॉमी। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी।